सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स का हमने सेट वाइज पूरा एनालिसिस किया था। हमने कि हर सेट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस है, किस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है। इस तरह आज हम बताने वाले हैं आपको कि मैथमेटिक्स में आपका टर्म 2 में क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, यानी लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। और इवन आपको एंड तक में देखना तो ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर है तो उसका कौन से कंसेप्ट से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने इस तरह से कर लिया है तो आपके टर्म 2 में भी मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स आ सकते हैं आराम से, यानी आपके आउट ऑफ 35 30 प्लस मार्क्स आप मैथ में ले आओगे अगर इतने तरीके से अच्छे से पढ़े गए तो। बाकी आपकी अपनी प्रिपरेशन है, आपने कैसे पढ़ा है, फॉर्मूला कैसे रिवाइज किया है वो याद है तो आप अपना चीजें और भी 35 आउट ऑफ 35 आप यहाँ पर मार्क्स ला सकते हो। तो हम ये बताएंगे कि सेट से क्वेश्चन कितना आएगा हर चैप्टर वाइज, यानी मॉडल पेपर 2 में टर्म 2 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है क्लास 12 का, उसमें हर सेट से कितना क्वेश्चन आ रहा है इसके लेकर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे सेट 1 की बात करें तो सेट 1 में भी आपने जल्दी से देखा होगा, जल्दी जल्दी हम यहाँ रिवाइज करते हैं चीजों को कि इंटीग्रेशन से आपके 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से और इंटीग्रेशन से आपके 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंटीग्रेशन से ही 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी इंटीग्रेशन से देखा जाए तो टोटल मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इसी चैप्टर से पूछा जा रहा है, यानी इंटीग्रल से। इंटीग्रल में आपका आता है डिफिनिट और इनडिफिनिट, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इससे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और उसमें क्या पूछा गया है ये भी आपको हम एंड में बताएंगे कि आखिर पूछा क्या जा रहा है बार बार। थोड़ी देखते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा में भी आप देखोगे तो वेक्टर अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन हो जाएगा सिर्फ 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा वेक्टर अलजेब्रा का 5 मार्क्स से। सेट 1 में देखोगे तो 3 डायमेंशन से 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आपका 3 डायमेंशन से पूछा जा रहा है, मतलब ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। बात करें थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग से तो इसमें 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है एक ही क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स में आ रहा है। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो इसमें एक क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चन ही है सिर्फ 5 मार्क्स के प्रोबेबिलिटी से। तो बात हो गई हमारी सेट 1 की। चलिए अब बात करते हैं हम जल्दी से सेट नंबर 2 की बात करते हैं। सेट नंबर 2 में देखोगे तो सेट नंबर 2 का भी जो पैटर्न है लगभग लगभग सेम ही है ना। तो मैथमेटिक्स का पैटर्न एकदम सेम चल रहा है कि इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 3 मार्क्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए इंटीग्रेशन से और 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में तो 2 मार्क्स के पास 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से। वेक्टर अलजेब्रा में देखोगे तो फिर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। तो इसमें बात करते हैं तो 2 मार्क्स का इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्राम की बात करें तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ आपका 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से एक ऑर्डर देके चलते रहो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जितने चैप्टर है उससे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर से देखो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में फिर से 5 मार्क्स का ही टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा सेट नंबर, बात करते हैं हम 2 हमारा होता है कंप्लीट। सेट नंबर 3 में आए तो सेट नंबर 3 में देखोगे तो फिर से सेम पैटर्न एकदम फॉलो किया है इन्होंने, यानी झारखंड बोर्ड ने पेपर सेट किया है एकदम, उनका फिक्स पैटर्न चलता आ रहा है कि हमें इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछने हैं। तो इंटीग्रेशन से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का फिर से 2 क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर देखोगे तो 3 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं। वेक्टर अलजेब्रा में बात करेंगे तो वेक्टर अलजेब्रा में फिर से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी कंफर्म है जो आपका वेक्टर अलजेब्रा से पूछा जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से कंफर्म रह रहा है ना, ये कंफर्म है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं, 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं, यानी एक क्वेश्चन पूछेगा लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स का, वो भी आपका होगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर वो आएगा हमारा 5 मार्क्स में। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी में फिर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी से टोटल 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। सेट नंबर जल्दी से बात करते हैं हम 4 में। सेट नंबर 4 की बात करो तो सेट नंबर 4 में देखते हैं फिर से इंटीग्रेशन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, सेम पैटर्न।
डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स में कोई नहीं, 5 मार्क्स में कोई नहीं। बात करते हैं अगला टॉपिक है जो कि वेक्टर अलजेब्रा। 2 मार्क्स का 2, 3 मार्क्स का 1, 5 मार्क्स का 1। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में फिर से सेम पैटर्न है, देखोगे 3 डायमेंशन का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन है आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से। लीनियर प्रोग्रामिंग में फिर से 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, यानी एक क्वेश्चन पूछा है सिर्फ 5 मार्क्स का, वो भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से है। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में से, तो उसमें भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन में है। चलो ये तो हम बता रहे हैं कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न सेम आ रहा है, लेकिन टॉपिक कौन सा है, टॉपिक हम आपको जल्दी बताएंगे ना। तो टॉपिक भी याद रखना कि कौन सा कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लास्ट देख लेते हैं हमारा सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 में पूछा है, फिर से देखो वही पैटर्न है कि इंटीग्रेशन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा में यहाँ थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया। ये सेट नंबर 5 में देखोगे तो आपको 2 मार्क्स का वेक्टर अलजेब्रा का 3 क्वेश्चन है और फिर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका वेक्टर अलजेब्रा से रह रहा है। बात करते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की, तो यहाँ भी आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन, यानी जो वेक्टर अलजेब्रा में 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा गया था और 3 डायमेंशन में एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब यहाँ पर बस सफलिंग हुई क्वेश्चन की नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया गया। ये सिर्फ सेट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो फिर से देखोगे 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, यानी एक सिंगल क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। और प्रोबेबिलिटी में हर समय एक ही कंसेप्ट पूछा उन्होंने, क्या कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स में यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं। ये तो हो गया पूरे सेट 5 का एनालिसिस हमने देख लिया ना, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनका पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं पूरे सेट की, बात करते हैं ओवरऑल सेट की, बात करते हैं कि पूरे सेट में इंटीग्रेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2 मार्क्स के। तो देखो पूरे सेट में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए इंटीग्रल से, यानी हर सेट में एक एक क्वेश्चन आपका रह रहा है, किससे, एक क्वेश्चन रह रहा है आपका हर सेट में इंटीग्रेशन से। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटीग्रेशन से 3 मार्क्स में, जिसमें आपका डिफिनिट इनडिफिनिट दोनों मिक्सअप किया हुआ है। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यानी हर सेट में अगर आप एवरेज काउंट करो तो आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन। उसमें से भी अब बताते हैं क्या क्या पूछा गया है। 4 में से 3 आपका पूछा जा रहा है इनडिफिनिट इंटीग्रल का, है ना, 4 क्वेश्चन है इनडिफिनिट का, तो एक क्वेश्चन आपका आ रहा है डेफिनिट का। ये बात समझ आ गई। ये था आपका मेन एनालिसिस कि सर 4 क्वेश्चन तो पूछ रहे हर सेट में, लेकिन 4 क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। तो सर 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनडिफिनिट से, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेफिनिट से, यानी डेफिनिट का जो उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, यानी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है उनका, सिर्फ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो डेफिनिट इंटीग्रल से। बात करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, हर सेट में 2-2 क्वेश्चन है, मतलब 5 सेट में टोटल क्वेश्चन हो गए 10, ठीक है, यानी हर सेट में 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका पूछा जा रहा है स्पेशल टाइप का फंक्शन, है ना, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा, और एक आपका पार्शियल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, एक पार्शियल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी यही 2 पैटर्न है जिसपे वो 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से 2 क्वेश्चन बनता है जिनका सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं वो एक स्पेशल टाइप के फंक्शन से पूछा है, तो एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कहा था कि एक ही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी हर सेट में एक एक क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का, तो 5 सेट में टोटल 5 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन एक चैप्टर से। सर इसमें क्या पूछे बार बार उन्होंने, तो इसमें उनका जो पूछने का तरीका वो एक ही है, या बता दो डिग्री एंड ऑर्डर, है ना, डिग्री एंड ऑर्डर बताओ, बस यही पूछा है और कुछ नहीं पता है। यानी 2 मार्क्स तो कंफर्म है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई गलत करके नहीं आने वाला है। डिग्री और ऑर्डर 1 मिनट में आप निकालोगे, है ना, एग्जाम में 1 मिनट में आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बस यही पढ़ के जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है। बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर सेट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेक्टर से। अब सर बताओ वेक्टर में क्या क्या पढ़ोगे, तो वेक्टर में मेरी बात को ध्यान सुनो, वेक्टर जो मैं पढ़ना है आपको 2-2 मार्क्स में, वो पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बात को ध्यान सुनना, नोट डाउन करें ना कॉपी में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पूछा जा रहा है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है ना, 2-2 मार्क्स में यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर। बात करते हैं कि 3 मार्क्स में क्या पूछा गया है, तो 3 मार्क्स में हर सेट से एक एक क्वेश्चन पूछा गया वेक्टर का, है ना। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का क्या पूछा जा रहा है, एंगल ही पूछा जा रहा है ना। वेक्टर फॉर्म में आपसे कभी कभी वो एंगल पूछ ले रहे हैं वहां पर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में इनका जो पूछने का तरीका है वो बड़ा सा अटपटा तरीका है। इन्होंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब सर बताओ इस 5 पार्ट्स में क्या क्या उन्होंने पूछा है 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स में तो पूछा है उन्होंने, या तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया है, ठीक है, या तो उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछ के रखे हैं, या तो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया है ना, डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया है, या तो दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया है, या और इसमें एक और कंसेप्ट उन्होंने मिक्स कर दिया है और पूछ लिया है उन्होंने कि प्रोजेक्शन बता दो, है ना। यानी छोटे छोटे क्वेश्चन का मिक्सअप किया हुआ है पूरे क्वेश्चन में ये 5 मार्क्स में, और उसको 5 में डिवाइड करते हैं और एक एक मार्क्स का उनका क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप से। तो सर 5 मार्क्स में उन्होंने, और उन्होंने 3 मार्क्स में क्या पूछा था, तो सर देखो 3 मार्क्स में उन्होंने क्या पूछा है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन में, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो यूजिंग वेक्टर, यानी 3 वर्टिसेस का उन्होंने वेक्टर कोऑर्डिनेट देकर रखा है और पूछा बताओ उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होगा। तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका यूजिंग वेक्टर। ये बात हुआ हमारा वेक्टर से बात होता है कंप्लीट। 3 डायमेंशन जो उन्होंने पूछा है 9 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सेट से, है ना। हर सेट से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हर 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है हर सेट में 3 डायमेंशन से। सर 2 मार्क्स में उन्होंने क्या पूछ लिया है, तो सर 2 मार्क्स में उन्होंने पूछा है एक तो बता दो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है ना। 3 डायमेंशन में 2-2 मार्क्स में डायमेंशन रेशियो बता दो और डायरेक्शन कोसाइन बता दो, कुछ इस टाइप से उनका क्वेश्चन फिक्स रहा है। तो उन्होंने 5 मार्क्स में क्या पूछा है, तो सर बताओ उन्होंने 5 मार्क्स में क्या पूछ लिया, तो 5 मार्क्स में उन्होंने पूछ लिया एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना। तो याद रखना ये एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा उन्होंने ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस उन्होंने पूछा है। हमेशा एक एक क्वेश्चन तो फिक्स रहा उनका कि 2 लाइन के बीच का एंगल बता दो क्या क्या है। कभी वो लाइन वेक्टर के फॉर्म में दिया और होगा, कभी वही इक्वेशन ऑफ 2 इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स में इन्होंने क्या पूछा है। तो 5 मार्क्स में भी इनका पूछने का तरीका बड़ा अच्छा तरीका है ना। उन्होंने क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ के रखा है हमेशा, है ना। इस चैप्टर से तो उन्होंने पे पूछ के रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, किसके बीच बता दो सर, या तो पैरेलल लाइन होगा या तो नॉन पैरेलल लाइन, है ना। या तो पैरेलल या तो नॉन पैरेलल, या तो समांतर या तो असमांतर, है ना। कुछ ऐसा हिंदी में समझ लो कि या तो पैरेलल लाइन या तो दो या तो दो नॉन पैरेलल लाइन का इक्वेशन गिवन होगा और वहां से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। मतलब अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद रखा है पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन का आपको फॉर्मूला याद है, उस पर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है और फास्ट प्रैक्टिस है आपके सॉल्व करने की, तो 5 नंबर तो यहां से कन्फर्म है आपका। बात समझ आ गई। लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ बताना नहीं है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं, 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं, जो पूछा है तो उन्होंने सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चन है इनका पूरा, है ना। इनका जो पैटर्न का तरीका है वो पूरा ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो, है ना, एक इक्वेशन की यूजिंग कंस्ट्रेंट, यानी 2-3 कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, यानी 2-3 आपकी बाउंड्री होगी, उसी के अंदर रहते हुए एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू बतानी है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बना के। यानी एग्जाम में आपको इसके लिए ग्राफ पेपर दिया जाएगा, है? तो धंधा नहीं है, ग्राफ पेपर आपको वहां मिलेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ग्राफ बनाना है। उसके बाद जो कॉमन एरिया आता है वहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। तो ग्राफिकल तक तो कंसेप्ट बड़ा सेम जाता है दोनों का। फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, वो आप ग्राफ देखकर बताते हो। मुझसे अच्छी तरह शायद आपकी होगी क्योंकि आपने एंड तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, वो हर सेट में एक एक क्वेश्चन है, मतलब कि 5 सेट में 5 क्वेश्चन, मतलब एक सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली देखोगे तो आपका जो पूछा गया है यहाँ पर 3 मार्क्स का, हर सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक सेट में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही पूछा गया है। अब बता दो सर इसमें क्या क्या पूछा उन्होंने,
तो उन्होंने क्या पूछा प्रोबेबिलिटी में, उनका एक बड़ा फंडा तरीका है क्लियर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब रट के जाओ ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला रट के जाओ, इस पे प्रैक्टिस कर लो, 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यहां से, तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म है ना। तो चाहे वो 2 मार्क्स हो चाहे वो 3 मार्क्स हो, उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही क्वेश्चन पूछ के रखा है उन्होंने। मैक्सिमम टाइम से यही हुआ है कि वो हमेशा सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ के रखा है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट मींस पी ए बाई बी या फिर पी बी बाई ए, है ना। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अब सर दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा है तो अंतर क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या कर दिया इन्होंने। तो डिफरेंस क्या कर दिया इन्होंने कि जो क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स में पूछा है उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, याद रखना, उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके रखा हुआ पूरे क्वेश्चन को, हाँ। फॉर्मूला तो सेम है, तो 3 मार्क्स में क्या कर लेंगे, तो 3 मार्क्स में उन्होंने या तो 2 पार्ट में या तो उन्होंने 3 पार्ट में उस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया ताकि प्रॉब्लम सिंपल हो जाए, दो यानी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए 3 मार्क्स में। तो ये इस टाइप का पूरा पैटर्न रहा है मैथमेटिक्स का। यानी अगर आपने पढ़ चुके हैं तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का तरीका क्या होगा, तो रिवीजन करने का तरीका यही है ना, कि लास्ट टाइम किस पॉइंट को ज्यादा रिवाइज करें। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से माइंड मेकअप करके जाना है, अगर ऐसा कर लिया तो मैथमेटिक्स में तो क्या 30 आउट ऑफ 35 भी आप लेके आओगे कन्फर्म है ना। जिनका तैयारी अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, स्पीड अच्छी है, तो वो 1.5 घंटे में आप पेपर कर लोगे ना। तो मैथमेटिक्स तो हम कहते हैं कि या तो इसमें आप बहुत अच्छे करोगे या तो बहुत खराब करोगे, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो फुल में फुल मार्क्स, है ना। मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो ये था हमारा आज का सिर्फ क्या था, हमने मैथमेटिक्स का मैंने कहा था कि जैसे मैंने फिजिक्स का बताया था पूरा एनालिसिस, वैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स का भी एनालिसिस बताया है। केमिस्ट्री के लिए आप और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, नहीं तो केमिस्ट्री का भी हम एनालिसिस आपको थोड़ा सा बता देंगे। बाकी टीचर से कंसल्ट करते हैं और उनसे पूछकर हम आपको उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर आपको हम बता देंगे, ठीक है। बाकी चैनल को नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का जरूर बता दो, और फिजिक्स का लेक्चर हमारा चल रहा है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लो।